आजा। होने वाली है इस घर की बर्बादी। जल्दी से दे दो हमें इस घर की चाबी। पहले हमारे हिस्से का पैसा तो दो। ट्रक में रखे हैं तुम्हारे सारे पैसे। अमीर बन जाओगे तुम हमारे जैसे। चाबी भाभी। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, मंजरी, मंजरी, मम्मी, मम्मी, पापा, तीनों को तो हमने नरक पहुंचा दिया है। बचा है कोई और भी बिट्टन? उसने बोला था एक बुढ़ा है घर में, वही बचा है चुट्टन। बुढ़े को तो हम ये चुटकी में नरक पहुंचा देंगे। सारा पैसा सारा सोना ये झटके में उड़ा देंगे। बचा है इस घर में अगर कोई भी बंदा, तो उसके लिए भी है हमारे पास गले का फंदा। तू भी है बाहर आजा, वरना बहुत पछताएगा। पछताएगा कैसे? बुढ़ा तो सीधे ऊपर जाएगा। आजा अंकल। कोई नहीं, आओ। क्राइम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। यह गिरोह देश भर में घूम घूम कर वारदात को अंजाम देता है। आज तक हमें सुराग के नाम पर सिर्फ लाशें और खून मिला है। आखिरी किलिंग आगरा में हुई थी। उससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, गुरुग्राम में भी ऐसी अपराधी घटनाएं होती रही हैं। सबसे ज्यादा वारदातें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। डीएसपी साहब, कब रुकेंगी ये डकैतियां? कब खत्म होगा ये खून खराबा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कितनी बार कोशिश कर चुके हैं आप, पर रिजल्ट क्या है? शून्य। मगर इस बार हमारी कोशिश अंजाम तक पहुंचेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है।
पे हमने चुनिंदा ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया है। हाँ मुझे पता है, पर वो ऑफिसर्स हैं कहाँ? बस सर, आते ही होंगे। याद किया सर? जब जब पुलिस प्रशासन पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब तब तुम्हें याद किया जाता है अली। सर, जब तक संकटों से दो दो हाथ ना कर लूं, हमें भी चैन नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अली, पिछले 3 महीनों से 10 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने देश को झकझोर करके रख दिया है। हमारी स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, लेकिन कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है। हर 15 दिन में दोबारा ये घटना घटती है। जनता में आक्रोश है, इसलिए हमने एक नई स्पेशल टीम का गठन किया है, CIF, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जिसमें आप अशफाक अली खान और इंस्पेक्टर हनुमान पांडे, कांस्टेबल शंभू और शार्प शूटर सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी काम करेंगी। लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर आपकी टीम का बेस रहेगा। किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से पूछताछ करने का पूरा अधिकार रहेगा आपको। हनुमान पांडे क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? ले लीजिए भाभी। ऐसे ऐसे सुनसान सड़क पे इतने जेवर पहन के घूमना ठीक बात नहीं है, ख्याल रखिएगा। हाँ, शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया। जय राम जी की। सर, हनुमान पांडे को हमने कई बार इन्फॉर्म किया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन क्यों? सर, उसकी लाइफ में 3 साल पहले एक भयानक तूफान आया था। तूफान तो आके जा चुका है, पर उसकी तबाही अभी भी हनुमान पांडे झेल रहा है। मैं समझ सकता हूं अली, लेकिन तुम और हनुमान इस टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। अगर हनुमान नहीं मानता तो क्या तुम अकेले इस मिशन को पूरा कर पाओगे? सर, हनुमान के बिना अली अधूरा है, अली के बिना हनुमान। हमने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं, सब साथ में किए हैं सर। एक दूसरे के काम करने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। ये केस भी तुम दोनों ही सॉल्व करोगे। तुम हनुमान के पास जाओ, उससे बात करो, उसे बोलो कि पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सख्त जरूरत है। कैसे भी करके उसे मनाओ और मौका वारदात पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू करो। छोटी बना दो ना प्लीज। अरे बिटिया, काहे अपने पापा को परेशान कर रही है? कहा ना, बस 2 मिनट में पूजा खत्म करके तेरी छोटी बना दूंगी। नहीं दादी, आप अच्छी छोटी नहीं बनाते हो। मेरे पापा सबसे अच्छी छोटी बनाते हैं। अगर ऐसा है तो हम ही बना देते हैं अपनी बिटिया की चुटिया। हैं? हे प्रभु, इन दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बन गई हमारी खुशी की चुटिया। जाओ बाहर जाके खेलो। थैंक यू पापा। ओ अरे खुशी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? जयराम, जैन सर। जैन सर, आप यहाँ? खुशी, आप खेलने जा रही हो क्या? यस। ठीक है,
आप खेलो, मैं मिलता हूं आपसे। क्या भाई साहब, जैसे बाकी पुलिस वालों को दरवाजे से लौटा देते हो, हम लोग को भी लौटा दोगे क्या? नहीं सर, आइए अंदर आइए। तो जनाब ने सर लगाना शुरू कर दिया है, पराया बना रहे हो हमें। रमिया, दोस्त से दोस्त की तरह बात करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई। सर आप भी तो पुलिस फोर्स के साथ आए हैं। अरे ये तो ऐसे ही है। अरे अली बेटा। नमस्ते नमस्ते माता जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीती रहो, खुश रहो। बैठो, आज चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। अरे चाय पीने ही तो आए हम लोग। कैसे हैं आप? ठीक है, मगर तुम्हारे बिना अधूरे हैं। 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें यार, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे जैसे जाबाज ऑफिसर को खो नहीं सकता। वापस आ जाओ यार। सर आप जानते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। न्यूज़पेपर घर में आता है या आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हो? ये पिछले 1 महीने के अखबार हैं हनुमान। चारों तरफ पुलिस डिपार्टमेंट की थू-थू हो रही है, क्राइम से पूरा अखबार भरा पड़ा है। ये देखो, बलरामपुर में हाईवे के पास एक फैमिली का मर्डर और लूट। ये समस्तीपुर में एक फैमिली के 8 लोगों को मार डाला लूटने के बाद। पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई सुराग तक नहीं है। किस हथियार से ये लोग खून करते हैं इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर आप ही तो कहते थे कि जब तक ये दुनिया है क्राइम रहेगा। हाँ कहते थे हम, मगर ये भी कहते थे कि जब तक क्राइम है उसको मिटाने के लिए हनुमान और अली भी आते रहेंगे। अली तो मैदान में है, हनुमान का इंतजार है। 2 दिन पहले हनुमान, 2 दिन पहले ये देखो, आगरा में एक फैमिली की बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या की गई। मेरे पूरे करियर में इतनी बेरहमी से कत्ल होते हुए मैंने नहीं देखा। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ हनुमान, मोह माया को त्यागो, फिर से कमान उठा लो। इन्हें कोई तो खबर देता होगा, बिना मुखबिरी के ऐसी डकैतियां नहीं हो सकती। पूरे के पूरे परिवार को मार डाला, हस्बैंड, वाइफ, 8 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग। अजीब सा स्टाइल है मर्डर करने का। अब इतना सब कुछ सुनाने के बाद तुमसे क्या उम्मीद करूं हनुमान? दूसरों का दुख बांटोगे तो शायद तुम्हारा भी दुख हल्का हो जाएगा। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज वापस ज्वाइन कर लीजिए। सर अगर मन से आवाज आई तो आएंगे हम। हमें इंतजार रहेगा। सर ये पेपर वापस ले चलने? शंभू, सुहाना। पापा, सुहाना तो मेरी मम्मा का नाम था ना। आपको क्या लगता है सर, हनुमान सर मान जाएंगे? मनाना उनको पड़ता है शंभू, जो रूठे हुए हों। मेरा दिल बोलता है तुम देखना। सर
सर, जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है और खून के निशान हैं, तांडव मचाए लुटेरों ने। अब अगर ताज्जुब है, इतना तांडव मचने के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना हथियार। पेशेवर लुटेरे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सारे सबूत मिटा दिए। और एक बात, पिछले केसेस की तरह इसमें भी दरवाजा खोला गया है, क्योंकि इसकी सिटकिनी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और लॉक भी बराबर। यानी कोई तो है जो इन लोगों को ये दरवाजा खोलने में मदद कर रहा है। सर, मुझे तो लगता है इन सब के पीछे कोई बहुत बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, गिरोह बड़ा नहीं है, छोटा है सर, शायद 2-3 लोगों का। क्योंकि अगर बड़े लोगों का गिरोह होता तो कोई ना कोई गलती जरूर करते। और एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए काफी है मुजरिम के गिरफ्तार तक पहुंचने के लिए। लगता है मीनाक्षी जी ठीक ही बोल रही हैं। देखना पड़ेगा कि यहाँ इस काम को अंजाम देने वाला आसपास का ही कोई है या दूर दराज के इलाके से ये लूटपाट मचा के गया। इस इलाके में जितने भी चोरी, डकैती, फिरौती, मर्डर के मुजरिम हैं, सबको उठाते हैं। अब इस केस के सबूत और गवाह वही लोग बनेंगे। अरे एक मिनट हनुमान, ये वॉल में इतना ऊपर था। ये देखो, लगता है यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी बड़ी तेजी से निकली है यहाँ से, तभी ये कीचड़ उड़ के यहाँ दीवार पे। बड़ी गाड़ी? सर, हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आई है यहाँ पे, और वैसे आगे रास्ता बंद है। तो बड़ी गाड़ी आई कहाँ से? मोबिल ऑयल की स्मेल तो है, और ये निशान थोड़ा बड़ा है। गाड़ी तो कोई बड़ी ही होगी। तो हादसे के बाद तो यहाँ पर पुलिस वैन और एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस के टायर के मार्क और पुलिस वैन के मार्क से ये बड़ा निशान है। एक काम करो, इस टायर की डिटेल लो और पता करो कि किसका टायर है, नया है कि पुराना है। सर, इस फैमिली में एक नौकर भी था, पड़ोसियों ने बताया हमें। नौकर का तो कोई आता पता नहीं। यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को पकड़ के देखते हैं, कुछ हाथ लगता है क्या। साहब, आप हमारी जान भी ले लोगे तब भी हम यही कहेंगे, हमने तो कहती नहीं की। खाओ यखनी पुलाव है, बड़ा लजीज पुलाव है। मालूम तो तुम लोगों को सब रहता है। कौन है? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो मियाँ, मारपीट पे ज्यादा हम भरोसा करते हैं, इसलिए जो कुछ पूछ रहे हैं प्यार मोहब्बत से बता दो। साहब, यखनी पुलाव की कसम, मेरे को कुछ भी नहीं पता। शंभू, इन सब के एड्रेस नोट कर लो और जाने दो इन्हें। चल, बड़ी अजीब बात पता चली। ये सारे क्रिमिनल्स ज्यादातर एक ही गांव के, पधारोपुर। पधारोपुर? तो इस गांव में सारे क्रिमिनल्स ही हैं क्या? लगता तो है सर। तो हो सकता है और भी क्रिमिनल्स होंगे वहाँ। जी सर। तो लगा दो अपने खबरियों को काम पे। तो भैया चाबी, हम
हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम ट्रक में छुप के बैठो, हम अंदर जाके आते हैं। जो भी लूटेंगे तुमको आके दिखाते हैं। इतनी गहरी नींद जो सोएगा, अपना चैन, सुकून, माल सब खोएगा। बिटन, भूख लगी है, कुछ पेट पूजा हो जाए, फिर बाद में हुआ काम दूजा। चल, कुछ तैयार है, आजा मेरा बिटन। बहू, अनिल बेटा, तुम लोग हो क्या? कौन हो? कौन हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं? कौन हो? म्याऊ, म्याऊ। दादी, दादी। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बोलो, कौन हो? अनिल, एकदम चुप, चुप। देख नहीं सकती बेचारी, हालातों की मारी है। कर देते हैं इसकी स्वर्ग जाने की तैयारी है। दादी अम्मा, दादी अम्मा। इसका तो हो गया काम तमाम। अब हम लोग करते हैं अपना काम। सोने दो ना, क्या कर रही हो? ये क्या चीज? क्या? पुलिस को निकालने को। ये सब कुछ। ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे जब लुटेरों ने उन पे हमला किया। पर सर, खाना भी बड़ी हड़बड़ी में खाया है। कुछ खाया है, कुछ बिखेरा है। अजीब। सर, ये भी तो हो सकता है कि हमले के बाद अपनी जान बचाने के चक्कर में ये लोग इधर उधर भागे होंगे, उसी चक्कर में खाना बिखर गया होगा। हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि ये खाना उन मुजरिमों ने खाया हो। ये प्लेट, ग्लास, जितना कुछ भी है ना, सब फोरेंसिक वालों को बोलो कलेक्ट करने के लिए। अच्छा। अली हियर। व्हाट? ओह, आई सी। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। या, थैंक्स। चाचा, जीवन भर हम कर सकते हैं ऐश,
हमारे पास है इतना कैश, फिर क्यों हम लोगों को हैं मारते? क्यों अपना रौब छाड़ते? क्यों? जब भी मुझे देख किसी की आंखों में डर नजर आता है, भगवान कसम मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी दिली तमन्ना है कि लोग मुझे देख के डरते रहे और मेरे हाथों से ऐसे ही मरते रहे। मोहल्ला दे बनारस की साड़ी बनाऊं। डर, बस डर बिटन, डर में जो मजा है और कुछ भी नहीं। ऐसा तो है मेरे लाल, बस डर। माँ जी प्लीज रोइए मत, संभालिए अपने आप को। लोगों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब इस आंधी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। माँ जी हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, मगर अगर आप चाहें तो हमारी मदद करके उन खूनियों को फांसी पे चढ़वा सकती हैं आप। क्या मदद करूं? आंखों से लाचार हूं। वो लोग बातें क्या कर रहे थे? आपस में कुछ तो बात कर रहे होंगे। बात तो कर रहे थे। क्या? शायद 3-4 लोग होंगे। उनमें से दो लोग ऐसी बात कर रहे थे जैसे कविता पढ़ी जाती है। कहते हैं इसकी स्वर्ग जाने की तैयारी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। माँ जी जिसने भी ये सब किया है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। आप हौसला रखिए प्लीज। लिसा, इस औरत का कहना है कि वो लुटेरे 3-4 लोग थे और आपस में कविताओं में मतलब गागा की बात कर रहे थे। गागा की बात कर रहे थे? मियां ये कोई कोड वर्ड में तो बातें नहीं कर रहे थे जिससे इनकी बातें किसी को पता न चले? वो टायर के निशान और लुटेरे कविताओं में बात कर रहे हैं। इसका आपस में क्या कनेक्शन है ये पता करना होगा। शंभू और मीनाक्षी को भेजा है। दो से 3 घरों के बाहर जहां ऐसी वारदातें हुई है वहां ट्रक के टायर के निशान मिले जो एक जैसे हैं। इन सारे केसेस को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो कुछ कॉमन बातें सामने आती हैं। जिन घरों में यह हादसा हुआ दरवाजा तोड़ा नहीं गया, खोला गया है, वहां पे हमें खून और लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और घर के जो नौकर है वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। मियां यही लगता है ये जो नौकर नहीं मिले हैं ना, नौकरों का ना मिलना यही इशारा करता है कि शायद नौकरों ने ही घर का दरवाजा खोला है। या तो इन लोगों के साथ ये नौकर फरार हैं या फिर काम हो जाने के बाद इन नौकरों को भी ठिकाने लगा दिया गया है। मतलब सर इंफॉर्मेशन नौकरों ने लीक की है। लगता तो बिल्कुल यही है। पर ये लोग हैं कौन, कहां से आए, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने जेल के कैदियों के और जो जेल के अंदर है और जो जमानत पे छूटे उनके उंगलियों के निशान चेक किए। किसी के उंगलियों के निशान मैच तो नहीं हो रहे। यार ये भी हो सकता है कि अपराधी इनमें से कोई हो ही ना, कोई नया अपराधी हो, कोई नया शिकारी जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसीलिए उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सर हमने कई जगह पूछताछ की, एक जगह पे हमें ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। हमने चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। सर आप देख लीजिए।
हम कह रहे हैं ना सर, कुछ नहीं है। एक मिनट पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड लेना। अब ये जो बाइक है ना, इसके मिरर पे जूम करो। गुड। अब इस नंबर पे जूम करो। क्या बात है सर, मिल गया टायर के निशान का जवाब। और ये उन हत्याओं से लगभग 20 मिनट पहले का है। इस ट्रक की कोई कहानी है? शंभू, ये नंबर नोट करो और पता करो ये ट्रक किसका है, जल्दी। एक बात और सर, पुराने केसेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चेक की है मैंने। उनमें से एक मरने वाले के सर पे एक अजीब सा निशान है। उसके सर पे 2 घाव है जिसमें धारियां बनी हुई और वो लगभग 1.5 इंच की दूरी में है। वेपन का इशारा मिलता है सर। 1.5 इंच की दूरी, ट्रक के टायर का निशान, वारदात से 20 मिनट पहले ट्रक का वहां से गुजरना और ऐसा जख्म। मुझे लाश के सर पे 2 चोट के निशान मिले हैं। इसके बीच की दूरी 1.5 इंच है। इसका मतलब ऐसे किसी हथियार से उसके सर पे वार किया गया था, इसीलिए उसके घाव के बीच में ये लंबे लंबे धारियां हमें मिली हैं। ट्रक के टूल्स को हथियार बना के मर्डर कर रहे हैं ये लोग। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। हाँ, तभी क्राइम सीन से कभी भी हथियार बरामद नहीं हुए पुलिस को। सर, उस ट्रक के नंबर का पता चल गया। वह नंबर ट्रक का नहीं है, बाइक का है। बाइक का नंबर ट्रक पे है? इसका मतलब ये ट्रक चोरी की है। वो लोग जैसे कविता पढ़ी जाती है वैसी बात कर रहे थे। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये ट्रक का ड्राइवर ये गा गा के बातें करना, ऐसे पहले तो कभी सुना नहीं है। नहीं यार, पहले भी बहुत पहले ऐसा सुना था मैंने। ये 1920 में जो ठग्स वगैरह होते थे ना, वो लोग भी गा गा के मारते थे लोगों को और लूट लेते थे। सर, गा गा के तो नौटंकी और रामलीला वाले बातें करते रहते। बचपन में हमने बहुत देखी है रामलीला। अरे शंभू मियाँ, रामलीला और नौटंकी बाद में देखेंगे, पहले एक काम करो। पिछले 2 साल में जितने भी ट्रक्स चोरी हुए हैं ना, सबकी डिटेल्स निकालो। आपके यहाँ से जो ट्रक चोरी हुआ था उसकी डिटेल्स चाहिए हमें। कौन चलाता था वो ट्रक? मैडम, ट्रक को तो बिहार में लूटा गया था, ड्राइवर को भी मार दिया गया था। ट्रक का आज तक कुछ पता नहीं चला और हमारे इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं मिले। अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देते। देखो भाई, हम यहाँ पूछताछ करने आए हैं, तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे लौटाने नहीं, समझे? चलो मीनाक्षी। चलिए मैडम। अच्छा, अर्ज किया है, ज्यादा दारू पी के खराब हो रहा है लेबर, चढ़ रहा है मुझको फेवर। तैयार हो जाओ बाहुबली, आज रात की है तैयारी। डॉक्टर का घर लूटना है, वही डॉक्टर बिहारी। नून रोटी ना खाएंगे, डॉक्टर का घर उड़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। एक क्लीनर था सर, अजीब सा आदमी था। मेरे ही सामने उसका ड्राइवर का झगड़ा हुआ। मैंने सोचा वहीं बात खत्म, लेकिन उसने सारी बातें दिल में दबा रखी थी। और एक दिन हाईवे पे ड्राइवर की लाश मिली और उस दिन से क्लीनर का कुछ पता नहीं। उस क्लीनर का कोई आईडी है आपके पास? नहीं सर, उस ड्राइवर ने ही रखा था। मैंने सोचा उसके जानने वाला होगा, इसलिए मैंने कुछ आईडी वगैरह नहीं लिया। अम्मा क्या करते हो मियाँ तुम? बिना आईडी के किसी को भी काम पे रख लेते हो। पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी उसे? गलती तुम लोग करते हो, भुगतना हमें पड़ता है। साहब, कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा मालूम नहीं था। कुछ
कुछ और बता सकते हो इस क्लीनर के बारे में? कुछ याद है? हाँ सर, छुट्टन नाम था उसका और यहाँ आने से पहले वो नौटंकी में काम करता था। अब पता नहीं हर बात गागा कर कविता में बोलता था सर। दो लोग ऐसी बात कर रहे थे जैसे कविता पढ़ी जाती है। दादाजी, अरे क्या है ध्रुव? ये लोग आपसे मिलना है। मुझसे भला मिलने कौन आएगा भाई? जयराम जी की चाचा। राम राम बेटा, राम राम। कौन है आप लोग? हम हनुमान पांडे और हम अली हैं। हम लोग पुलिस वाले हैं। आपसे कुछ मदद चाहिए थी हमें। पुलिस? मैं भला पुलिस की क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो गा के बातें करता है। हमने सुना वो नौटंकी में काम करता था, शायद आपके साथ कुछ आपको याद हो तो। छुट्टन नाम था उसका। अरे हाँ, रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। ये रहा छुट्टन का फोटो। बड़ा जुनूनी था। नौटंकी में मेन रोल करने के लिए साथी एक्टर से बहुत झगड़ा करता था। अरे नौटंकी की उसको ऐसी लत लगी थी कि गा के कविता में बात करता था। गरीब घर का था बेचारा। अब नौटंकी से पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसे। फिर हमारी नौटंकी कंपनी बंद हो गई। सारे कलाकार बेरोजगार हो गए। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि किसी की मदद कर पाता। अब छुट्टन फिर कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। तो बाबा ये छुट्टन रहने वाला कहाँ का था आपको मालूम है? हाँ बेटा, पधारोपुर गांव का था वो गोंडा के पास है कहीं। थैंक यू वेरी मच बाबा। ये कुछ हमारी तरफ से। नहीं बेटा, नहीं आप रखिए, हमें अच्छा लगेगा प्लीज। छोटू, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, स्कूल जाते हो आप? बहुत प्यारा बच्चा है। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। जुग जुग जियो हनुमान अली। ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जैसे खा जाएंगे। चने। अरे बहन जी, चने। अच्छा ये बताएंगे जरा आप, ये यहीं कहीं गांव में रहते हैं क्या? शुक्रिया। ए भैया, जयराम जी की जरा ये फोटो देखा, पहचानते हो उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आने की? पता नहीं है यहाँ पुलिस का आना मना है? देखो, तुम हमें हमारा काम करने से रोक रहे हो। पुलिस कहीं भी आ जा सकती है, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सुनो, हम लोग गांव वालों को तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें हमारा काम करने दो।
पागल नहीं हो गए? हट जाओ! कोई बात नहीं। चाचा, चाचा, पुलिस आ गई है, सारा सामान समेट के भागो। चलो 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 जल्दी करो चाचा। पकड़ सके हमें कोई, ऐसी कोई जात नहीं। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी, उसकी कोई औकात नहीं। अरे चाचा शायरी न करो, मान लो। जा रे पंछी हुआ अब देश बेगाना। ए बाबू, जरा फोटो देखो, मासे को पहचानते हो? ये तो अपना छुट्टन है। छुट्टन? कहाँ मिलेगा ये? ये वो। थैंक यू, शुक्रिया। अरे पंछी इधर, चाचा इधर, पुलिस उधर है। पीछे हटो तुम। पागल हो गए क्या? अब देश बेगाना। छुटन गोली की तरह तोड़ा। जहाज बना दूंगा चाचा, ट्रक के पीछे लिखवाए हैं, हमसे जो आगे जाएगा नरक में जाएगा। अरे नरक में तो सब जाएंगे, चलो उड़ जा रे पंछी। पता चला अली सर किस तरफ है? हाँ सर, अली सर का फोन ईंट भट्टी से 15 किलोमीटर दूर आम के बाग में ट्रेस हुआ है। 15 किलोमीटर दूर आम के बाग में?
मासूमों की जान ली है तुम लोगों ने। अब ये लूट का माल तुम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। फांसी के ये फंदे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखना, ये चुट्टन और बिट्टन जल्दी भाग जाएंगे। ये हनुमान और अली की जोड़ी है, जिसकी गर्दन पकड़ी हमने फिर ना कभी छोड़ी। वादा करते हैं तुमसे कि फांसी पे तुम्हें चढ़वाएंगे। जितने मासूमों को मारा है तुमने, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। चेहरा चांद का। लो स्कूल आ गया। लो आ गया खुशी का स्कूल। पापा ने मुझे फंक्शन में लेट कर दिया। मैंने लेट किया? अगर जल्दी आना था तो जल्दी उठ जाती। तुम्हारी वजह से मुझे लेट हुआ। चलो हेलमेट निकालो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आजा आजा आजा। अरे आपने अपना हेलमेट नहीं निकाला। एक मिनट हेलमेट निकालते पहले। ओह पापा, आपको याद है ना कि आज आपको मुझे आइसक्रीम खिलाने के जाना? हाँ याद है ना। भूलना मत और कोई बहाना नहीं। हाँ नहीं, कोई बहाना नहीं। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओह माय गॉड, पिंकी प्रॉमिस। ओके जाओ। बाय। माफ करना, लगी तो नहीं? ऐसे मौसम में जैकेट। गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज सिट। बैठो उधर। अरे ये तो प्रीति की मम्मी है। ये यहाँ क्या कर रही है? आई होप सो सब ठीक हो। और इतनी गर्मी में इन्होंने जैकेट क्यों पहन रखा है? अरे नैना जी, आप क्या हुआ? प्रीति ठीक तो है ना? आज वो स्कूल भी नहीं आई है। नैना जी रुक जाओ। सब पीछे वाले दरवाजे से भागो। चलो 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 चलो। नैना जी, आप ये क्या कर रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप? आखिर इन मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बस बहुत हो गया रोना धोना। हाँ चुप करो अब। टीचर, मुझे पापा के पास जाना। हाँ बेटा, हम आपको आपके पापा के पास लेकर जाएंगे। अब तू मेरा काम करेगी। इन सबके फोन ले और यहाँ मेरे सामने लाके रख। अगर कोई भी चालाकी की, ये एक बटन दबेगा और सबके सब यहीं मारे जाओगे। लेती हूँ। इधर आ, इधर आ।
कोई चालाकी नहीं, वरना ये बॉम्ब अभी के अभी यहीं फटेगा। कभी फोन उठा। ऐसे लाके रख जल्दी। पीछे। बहुत अच्छा किया नैना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। अब जो मैं कहूँगा तुम सबको वही करना होगा। ये बात हनुमान को नहीं पता चलनी चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए सर? हनुमान कुछ नहीं यार, वो इनसे मिलो। ये हमारे नए ऑफिसर्स हैं, अजय सिंह और सुशांत शर्मा। बड़े जाबाज ऑफिसर हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सच बताइए सर, क्या छुपा रहे आप मुझसे? हनुमान कुछ नहीं यार, वो नहीं सर, कुछ तो है, बताइए। यार कमिश्नर साहब का फोन आया था, उनको किसी ने कॉल करके कहा है कि उसने एक स्कूल में एक सुसाइड बम्बर भेजा है। स्कूल? कौन सा स्कूल? एसजे स्कूल में। वहां पे उसने बच्चों और टीचर्स को बंधक बना दिया। हनुमान, खुशी, हनुमान हौसला रखो, कुछ नहीं होगा खुशी को। हम लोग मिलकर बचाएंगे खुशी को और बच्चों को भी, कुछ नहीं होने देंगे। कमिश्नर साहब ने मैसेज भेजे। हनुमान, खुशी, ये औरत कौन? इस औरत को पहचानते हो क्या? नहीं सर, हम इस औरत को नहीं जानते। जब हम खुशी को स्कूल छोड़ने गए थे तो वापस आते समय ये औरत मुझसे टकराई थी। माफ करना, लगी तो नहीं? उसने ऐसे मौसम में भी जैकेट पहनी हुई थी। फिर मुझे बड़ा अजीब लगा था सर, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था सर। ये सब हमारी वजह से हुआ सर। मान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था उस औरत के घिनौने इरादों के बारे में। जो हुआ, उस औरत के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। पर सर वो चाहती क्या है? कमिश्नर साहब को वो आदमी दोबारा फोन करेगा अपनी मांगे बताने के लिए। पर सर तब तक हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। कुछ तो करना होगा हमें। वो फोन कॉल, वो जिस नंबर से कॉल किया था उसे ट्रेस कर सकता है। मीनाक्षी, जैक को फोन करो, उसे यहाँ पे बुलाओ जल्दी। हनुमान, हाँ? उस औरत के बारे में कुछ और याद है? कोई और बात? सर, ये औरत स्कूल का स्टाफ तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाँ सर, या तो स्कूल की टीचर हो सकती है या फिर किसी बच्चे की माँ। हाँ सर, ये तो हम लोग अनुमान लगा रहे सर, पर इस बात की पुष्टि कौन कर सकता है? स्कूल की वेबसाइट से। स्कूल की वेबसाइट पे टीचर्स की फोटो होती है। इस औरत की फोटो मैच करके देखते हैं। कमिश्नर, मुझे भास्कर चाहिए। क्या? वो तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाँ वही, उसे बाहर निकालो और स्कूल लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे और 45 मिनट है, और अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो मैं उसे ट्रिगर दबाने का ऑर्डर दे दूंगा।
और तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? मुझे पापा के पास जाना है। हाँ हाँ बेटा, चलेंगे तुम्हारे पापा के पास, चलेंगे। इन फोटोज में चेक करते हैं, स्कूल के टीचर्स की फोटो है, देखते हैं वो खातून स्कूल की टीचर तो नहीं है। खातून? खातून मतलब औरत है शंभू। नहीं है, इसका मतलब वो औरत स्कूल में शिक्षक नहीं है। यार माँ बाप की भी लिस्ट चेक कर लेते, लेकिन कैसे? स्कूल के वेबसाइट पे तो माँ बाप की फोटो होती नहीं है। सर हमें मालूम है कि कैसे करना है। सर हमारे स्कूल में बच्चों के माँ बाप का एक चैटिंग ग्रुप है सर, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज की जानकारी हम लोग अपलोड करते हैं। इस औरत की फोटो डाल देते हैं सर इस ग्रुप में, वो लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, कोई ना कोई जानकारी मिलेगी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचना। ये हो सकता है, उसमें ये लिखवा दो कि इस औरत का मोबाइल हमें स्कूल में पड़ा हुआ मिला, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका एड्रेस चाहिए। सर मीनाक्षी तुम करो यार ये जैक कहाँ रह गया? कौन? वो हैकर जय किशन। यो डूड, कितनी बार बोला है मेरा नाम जैक है, जैक। यू ओल्ड मैन, ZACK, जैक। अरे वही तो बोला मैंने, जय किशन। ओके, whatever. Tell me, what's the job? जैक तुम्हें एक फोन ट्रेस करना है, ये उसका लिंक है। Your phone, sir. कमिश्नर साहब। जैन सर। नहीं सर ये कैसे हो सकता है? इतने सारे बच्चे और टीचर्स की जान हम कैसे खतरे में डाल सकते हैं? हेलो सर, उसकी मांगे क्या है? वो भास्कर को स्कूल लाने की बात कर रहा है, जो एक देशद्रोही है, जिसने हमारी देश की सुरक्षा के सीक्रेट्स दुश्मन देश को बेचने की कोशिश की थी। सर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इस भास्कर के साथ उसे रिहा करना है या नहीं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, मैं इस मामले में देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ओके सर, जय हिंद। ये भास्कर बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, उसका बाहर निकलना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सर, उस औरत का नाम नैना है, प्रीति की माँ, और प्रीति उसी स्कूल में पढ़ती है, सेकंड स्टैंडर्ड। माय गॉड, जिस स्कूल में उसकी बच्ची पढ़ती है उसी स्कूल में वो सुसाइड बॉम्बर बन के गई। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी खुद की बेटी, उसकी जान भी जा सकती है। हो सकता है मोहतरमा ने आज अपनी बच्ची को स्कूल भेजा ही ना हो। सर अजीब बात है, उसी स्कूल में उसकी बेटी पढ़ती है और वो वहां सुसाइड बॉम्बर बन के चली गई। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, या फिर हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादी ही हो। सर अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब सच क्या है ये तो उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक कह रहा ना, तुम लोग जरा जैक की खातिरदारी करो और पता लगाओ वो फोन कहां से आया है। लेट्स गो। यहाँ तो पूरा तूफान आया हुआ है। अंदर चल के देखते हैं घर में कोई है या नहीं।
सर, ये देखिए, नैना, उसकी बेटी प्रीति और शायद ये आदमी नैना का पति है। और जनाब का नाम मुकुल है। ये देखो, हिंदुस्तान में जो डिपार्टमेंट विस्फोटक वगैरह बनाते हैं ना, वहीं काम करते हैं ये। कहीं इन आतंकवादियों का मुकुल से कोई लेना देना तो नहीं? यार लगता तो नहीं है। देखा जाए कोई आदमी अपनी बीवी से ऐसा काम तो नहीं कराएगा, वो भी अपनी बच्चे के स्कूल में। खैर, नंबर तो है, देखता हूँ शायद बात हो जाए उससे। हेलो, मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स से इंस्पेक्टर अली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे वो मुकुल है ना आपके डिपार्टमेंट में, उनसे बात करनी थी जरा। क्या? अच्छा, क्या हो सर? यार ये जनाब तो कल से ऑफिस गए ही नहीं। सर, हाँ लक्ष्मी, बेटा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। आप हमारी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अंकल, अगर आपने हाथ लगाया तो ये फट जाएगा। नहीं, नहीं फटेगा, आप यकीन कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। अब बस ये बम निकाल देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आराम से बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखने दो मुझे। ये बम नहीं फटेगा, ये बम नकली है। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से, मुझे निकालने दो उसे। आराम से बैठ जाओ, एक मिनट, निकालने दो मुझे। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। नकली बम है। बिठाओ सर। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। बेटा हम ऐसे कैसे होने देंगे, हैं? आप जरूर मिलोगे मम्मी पापा से, ठीक है? अंकल, मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए, वो मेरे मम्मी पापा को पकड़ कर ले गए थे। बेटा, आपने देखा कौन थे वो लोग? अंकल, वो मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे आके बंद कर दिया और मेरे मम्मी पापा को ले गए। तो मुझे उन दोनों के पास जाना है। हाँ बेटा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है? आप हमारे साथ आए। तो उस आतंकवादी ने मुकुल को किडनैप किया, इसकी बेटी पे नकली बम लगाया और नैना को मजबूर किया स्कूल पे जाने के लिए। एक बार पता चल जाए ये आतंकवादी कौन है, सर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। छोड़ेंगे नहीं हनुमान, तो जैक लगा हुआ है ना, देखते हैं। जैक, आतंकवादी की कुछ खबर मिली? हेलो, यो मैम, आतंकवादी का फोन का कुछ पता चला? वो आदमी जो है ना, वो सैटेलाइट फोन यूज कर रहा है और उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल, बट फिर भी यप, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। कमिश्नर साहब। यस सर। ओके सर, भेजिए सर। यस सर। व्हाट? लेकिन सर वो तो, जी सर।
ओके सर, जय हिंद सर। यार भास्कर को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। चलो। सर हम उसके भरोसे रह नहीं सकते हैं, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, किसी भी हाल में उसे हम रिहा नहीं कर सकते। वो तो हम होने नहीं देंगे हनुमान, उसके पहले पकड़ेंगे उसको। एक बार पता तो चले वो स्कूल के अंदर है कि बाहर। कमिश्नर साहब उसकी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, उससे कुछ पता चलेगा। आ गई। कमिश्नर मुझे भास्कर चाहिए। क्या? वो तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाँ वही, उसे बाहर निकालो और स्कूल लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे और 45 मिनट है, और अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई ना, वहां से ट्रिगर दबाने का ऑर्डर। This one's for you and this one's for you, sir. हाँ, ले। कहाँ पे है? सर, एक काम करो, इसकी आवाज को धीमी करो और जो बैकग्राउंड है ना उसको बढ़ाओ। एम्बियंस। ओके। कमिश्नर मुझे भास्कर चाहिए। क्या? वो तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ट्रेन। हाँ वही, उसे बाहर निकालो। सर रिवाइंड करना फिर से। वो तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाँ। और अगर मेरी मांगे जरा किसी रिवाइंड करना सर। वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये तीनों जगह एकदम पास में हो। हवाई अड्डा, ट्रेन की पटरी और फैक्ट्री। शायद किसी फ्लैट में या किसी छत पे। सर आप लोग आतंकवादी को ढूंढने की कोशिश करिए, मैं स्कूल के अंदर घुसता हूँ, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हनुमान संभाल के यार, हम सब लोग साथ में हैं। कुछ नहीं होगा खुशी का। मैं जानता हूँ सर, आप सब जब साथ में हैं तो किसी का कोई बुरा नहीं होगा। चने चने। शंभू, अजय, गेट पर तो सिर्फ सिक्योरिटी गाड़ी दिख रहा है, बाहर से तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है सब लोग अंदर ही है ताकि किसी को शक ना हो। बहुत सोच समझ के प्लान किया इन लोगों ने। चने चने चने। सर। हाँ बोलो। मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर मैं पीछे के गेट पर हूँ, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, कोई भी नहीं दिख रहा सर। एक काम करो, तुम दोनों वैन की तरफ आओ। ओके सर। बॉम्ब स्क्वाड कहाँ है? सर आता ही होगा। सर मुझे लगता है कि अंदर घुसने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सर जाएंगे कैसे? इसमें सीसीटीवी कैमरा तो हैक किया हुआ है, अंदर कितने लोग हैं हमें पता नहीं है। अगर हम लोग अंदर गए, कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं कितने मासूम बच्चे और ये टीचर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। पर अंदर वो तो जा सकता है जिसे अंदर जाने की अनुमति हो। समझ गए। किशन, जैक, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया? हाँ सर, हो ही गया समझिए। वैसे इस प्रोजेक्ट में खास बात क्या है? सर ये हैवी वेट ले सकते हैं और ये फ्यू सेकंड्स में
बहुत ऊपर तक जा सकता है। वाह जैक, हमें स्कूल का जो मैप है वो चाहिए। ओके डन बॉस। सर उससे क्या होगा? शंभू, अगर हमें स्कूल के अंदर घुसना है तो स्कूल की पूरी जानकारी चाहिए हमें। कौन है आप? क्या काम? सीआईएफ से हेल्प करना चाहती हूँ। ये गेट पे कौन है? चेक करता हूँ बॉस। कौन है? टीचर हैं। स्कूल की टीचर है बॉस। अरे गेट खोलो, नया सिक्योरिटी है ना, है ना? अरे टीचर के लिए गेट नहीं खोल रहे हो, उसी के स्कूल में। तुम्हारी तो मैं आज प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी, देखना। अरे भाई साहब, ये पागल हो गया ये सिक्योरिटी वाला, देखो इसको दरवाजा नहीं खोल रहा है। खोलो गेट। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर मैं तुम्हारी टीचर होती ना तो तुमको धूप में खड़ा करती पूरा दिन। अंदर बुला लो। तो स्कूल के बाहर कोई बवाल नहीं चाहिए, समझे? अरे खोलो, पागल हो क्या? खोलो नहीं तो यही लोग तुमको। खोलिया भाई, सब कुछ नहीं है। आज तो देख लेना तुम। चुपचाप सीधे चल, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। अब क्या करूं? तुम दोनों भी इस नक्शे को अच्छी तरह से देख लो। और जैक, ये हमारे फोन्स पे फॉरवर्ड करो जल्दी। हेलो हनुमान। अली सर, भास्कर जेल से निकल चुका है और वो रास्ते में है। ओके सर। और ये हथकड़ी तो खोल। वैसे भी मेरा आजाद होने का समय आ गया। कुछ ही देर में ये हथकड़ी खुल जाएगी, उससे पहले खुद ही खोल दे। खोल। बैठ चुप। खोल बैठ। अरे मुझे चल से। अरे पर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पीछे मत देख, चल। अरे ओ मैडम, वहाँ कहाँ जा रही है? अरे मेरा क्लास है वहाँ पे। क्लास छोड़, सीधा चल। तेरी क्लास तो हम लेंगे। हाँ सुनिए, हम आपको एक फोटो भेज रहे हैं, ठीक वैसा ही कपड़े का प्रबंध कीजिए तुरंत, ठीक है? सुशांत जल्दी पीछे, और इतने सारे बच्चों का सवाल है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इधर ले लेना, लेफ्ट, एयरपोर्ट की तरफ। जी सर। एयरपोर्ट के बगल में एक फैक्ट्री है, उधर कुछ बिल्डिंगें वगैरह है ना? हाँ सर, वहाँ एक टाउनशिप है जो खाली पड़ा हुआ है। उधर ही ले चलो मियाँ, वही होना चाहिए वो। सर, मीनाक्षी तो गुंडों के हाथ लग गई, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। नहीं शंभू जी, मीनाक्षी एक जाबाज ऑफिसर है, कुछ नहीं होगा उसे। जैक,
हमें किसी तरह से इस स्कूल के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को हैक करना होगा ताकि हम इन लोगों की जगह ले सके। वैसे भी मीनाक्षी को ज्यादा कुछ पता नहीं चला आतंकवादियों के बारे में, सिर्फ 2 दिनों के बारे में पता चला। सर, मैं उस बंदे का लैपटॉप हैक करूंगा जिसने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे हैक किए हैं, और इसी बीच मैं उसके लैपटॉप में घुस के वो 5 मिनट की फुटेज कॉपी करूंगा। इससे उसका लैपटॉप जो है ना 2 से 3 बार हैंग। पता तो नहीं चलेगा उसे? नोप सर। सर इस टाउनशिप की ये आखिरी बिल्डिंग है और में तो कुछ मिला नहीं। चलो यहाँ देखते हैं। ये कौन है? इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद भी लिफ्ट छोड़ के ऐसे जा रहा है। ये हमको देख के ही भाग रहा होगा। तुम ऊपर देखो, मैं इसे देखता हूँ। कहाँ चले जनाब? आप क्या क्या हुआ सर? खेल खत्म हो गया तुम्हारा, चलो। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। अच्छा, तो ये मुजरिमों की तरह कैसे भागा जा रहा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियों से भाग रहा है। सर लिफ्ट को आने में टाइम लगता है सर। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत सीरियस है सर। प्लीज प्लीज जाने दीजिए सर। तुम्हें अम्मी जान का? जी सर। अरे यार गलती हो गई, तुम जाओ यार। मैं दुआ करूंगा तुम्हारी अम्मी जान सही सलामत हो। जाओ भाई। सर सर बिल्डिंग के टेरेस पे तो कुछ भी नहीं है। फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ वही एक बिल्डिंग है सर। चलो। हेलो जी बॉस। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, यहाँ तो सब सही है। कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं बॉस, सब ठीक है। हेलो, एक बार नीचे जाकर चेक करो, सब ठीक है ना? ओके बॉस। सर मैंने लूप स्टार्ट कर दिया है, अब आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है। और सर ये लूप वीडियो सिर्फ 3 मिनट्स तक ही चलेगा और आपको अपना सारा एक्शन इन्हीं 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। तुम उसकी फिक्र मत करो।
टीचर। हेलो नैना। नैना कौन हो तुम लोग? नैना छोड़ो मुझे। नैना छोड़ो मुझे। तुम्हारा खेल खत्म, समझा? मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मीनाक्षी, बच्चों को बाहर ले जाओ और टीचर्स को भी। ओके सर। ड्राइवर यूटर्न ले लो। कहाँ ले जा रहे हो? खोल, अरे छोड़। कहाँ ले जा रहे हो? वापस जेल। ये हमसे कैसे मिस हो गया? क्या वो सर? क्या मिस हो गया? तू ऊपर जाके चेक करो, हमें लगता है हमारा मुजरिम मिल गया है। देखिए, इस तरफ से। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, ये बच्चे और टीचर सारे मारे जाएंगे। अगर मरते हैं तो मरने दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। छोड़ो मुझे। हम जानते हैं आप ये क्यों कर रही हैं। प्रीति के लिए ना। ये देखिए, आपकी प्रीति हमारे पास है। मम्मा, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस अंकल ने मुझे बचा लिया, आप चिंता मत करो। और मेरे पति? देखिए मैम, जिन्होंने इस प्लान को रचा है वो हमारी हिरासत में है, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ से सुरक्षित बाहर लेके जाएंगे और उसके लिए हमें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है? अरे कहाँ चले मियाँ? हैं? क्या सुन तो लीजिए। दहशत गर्दी ने कर दिया था इन हवाओं को तंग, और हम पानी सांसें देने को तैयार खड़े थे। उनका सुकून चला गया हमारा हौसला देखकर। हम अकेले खड़े रहे मैदान जंग में। हमने तुमको पहचान लिया मियाँ। चलो जरा, चलो 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 चलो, जल्दी करो। देखो सर, ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता सर। क्या डिफ्यूज नहीं हो सकता का क्या मतलब है? फिर से कोशिश करो। अरे सर, नहीं हो सकता डिफ्यूज सर, मैंने देख लिया। डिफ्यूज नहीं हो सकता? इस बॉम्ब को निकाल सकते हैं बॉडी से? सर अगर इसे निकाला तो इसमें एक एयर निकली है और निकलते ही इसका टाइम बहुत तेजी से स्टार्ट होने लगा। मतलब कि हम लोग के पास केवल 5 मिनट बचे हैं। हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हम इस बॉम्ब को निकाल के नैना को यहाँ से लेके भाग जाएंगे। सर आप नीचे तो रख नहीं सकते सर, नीचे रखते ही ये फूट जाएगा सर। हम इसको निकालते हैं यहाँ से। सर लेकिन आप चुप रहिए। कुछ नहीं हो सकता सर, समझिए सर। आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए।
हट जाइए आप, हट जाइए। आप लोग यहाँ से बाहर जाइए जल्दी। सर आप? नहीं, अगर मैं इस बम को यहाँ पे रखता हूँ या छोड़ देता हूँ तो उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा। 1.5 मिनट बचे, स्कूल से जल्दी बाहर जाइए। लेकिन सर आप आ जाए, इसे जल्दी लेके जाओ यहाँ से। चलिए। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ सर। यप। ओके। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कामन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। खुशी। देखा पापा, आप भूल गए ना? क्या क्या भूल गया मैं? आइसक्रीम। ओह, आइसक्रीम नहीं बेटा, नहीं भूला मैं। प्रॉमिस किया था ना? हाँ मैंने किया था और मुझे याद भी है। आइसक्रीम ना, मैं कब भूला? मैं नहीं भूला। असली मुजरिम मिल गया। ये है इस खेल के सूत्र संचालक देओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पति हैं, ये मुजरिम नहीं है। इन्हें तो उन लोगों ने फंसाया था ना। नहीं नैना जी, सच है ये। अब ये ड्रामा बंद कर और सच क्या अपनी बीवी को बता। हाँ ऐसा कुछ मैंने किया। मैं उस भास्कर को यहीं बुला के बॉम्ब ब्लास्ट में मरवाना चाहता था। क्यों मरवाना चाहते थे भास्कर को भाई? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बम का फॉर्मूला अपने नाम से बेचा, पैसा कमाया, जेल गया और सजा हुई सिर्फ उम्र कैद। क्यों? मैं उस भास्कर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता किसी भी कीमत पर। ना बड़ा धोखा मेरे और मेरी बच्ची के साथ। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। जान नाव पर लगा दी। अरे कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। ना तो तुझे चाहिए। ले जा इसका। पापा आइसक्रीम। ले जाओ भाई हनुमान, नहीं तो तुम्हारी आज खैर नहीं है। आइसक्रीम खिला। थैंक यू सर।